इस फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है रोबोट बॉक्सिंग करता है और लोग इस खेल पर पैसे लगाते हैं। यह खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है। हमें एक पुराने बॉक्सर को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। उसके पास रोबोट बॉक्सर होता है जिसका नाम एम्बुस है। चार्ली बहुत ज्यादा लापरवाह होता है। चार्ली पर बहुत कर्ज होता है। चार्ली बॉक्सर फाइट में जाता है। वहां पर उसका रोबोट एक बुल के साथ फाइट करने वाला होता है। चार्ली का रोबोट इस बुल को पहले हरा चुका है। फाइट शुरू होता है। चार्ली का रोबोट शुरू में बुल को हरा देता है, लेकिन चार्ली के लापरवाही से बुल रोबोट को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके कारण चार्ली फाइट हार जाता है। इस फाइट पर चार्ली ने पैसा लगाया था। चार्ली अपना पैसा हार जाता है, इसलिए चार्ली एक जगह पर छुप जाता है। तभी चार्ली के पास दो लोग आते हैं। दोनों लोग वकील होते हैं। चार्ली से कहते हैं, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है और तुम्हारा 11 साल का बेटा है, वह तुम्हारे पास रहेगा। फिर चार्ली कोर्ट में जाता है। चार्ली देखता है अपने बेटे को, जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स के साथ उसके अंकल आंटी होते हैं। वे लोग मैक्स को अपने पास रखना चाहते हैं। तभी कोर्ट में चार्ली कहता है, अगर आप लोग मैक्स को रखना चाहते हैं तो इसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैक्स के अंकल आंटी चार्ली को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चार्ली मैक्स को 3 महीने के लिए अपने पास रखता है, क्योंकि उसके अंकल आंटी कहीं बाहर जा रहे हैं। जब वे लोग आएंगे तब मैक्स को ले जाएंगे। चार्ली उनकी सारी बातें मान लेता है। चार्ली अपने बेटे मैक्स के साथ घर जाता है। चार्ली एक नया रोबोट खरीदता है। फिर नए रोबोट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश होता है, क्योंकि मैक्स को रोबोट फाइट बहुत पसंद होता है। यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम बेली है। चार्ली और बेली में दोस्ती होती है। चार्ली बेली से कहता है, मैक्स को तुम अपने पास रखो, मैं बॉक्सिंग फाइट मैच खेलने जा रहा हूँ अपने रोबोट के साथ। लेकिन मैक्स भी चार्ली के साथ जाना चाहता है। चार्ली मैक्स को समझाता है, जिस जगह पर जा रहा हूँ वह जगह बहुत खतरनाक है। मैक्स कार की चाबी अपने पास रख लेता है, चाबी नहीं देता है। फिर चार्ली मैक्स को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दोनों अंडरग्राउंड मैदान में पहुंचते हैं, जहां पर रोबोट फाइट होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। चार्ली अपने रोबोट को फाइट रिंग में उतारता है। चार्ली का रोबोट शुरू में अच्छा फाइट करता है, लेकिन चार्ली के गलती के कारण उसका रोबोट फाइट हार जाता है। रोबोट का हाथ टूट जाता है। रोबोट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चार्ली रोबोट को किसी भी तरह से ठीक करना चाहता है। चार्ली अपने बेटे के साथ एक रोबोट फैक्ट्री में जाता है। यहाँ पर बहुत सारे पुराने रोबोट होता है, लेकिन सभी खराब होते हैं। चार्ली और मैक्स रोबोट के लिए पार्ट ढूंढने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर मैक्स खड़ा होता है उस जगह से नीचे गिरने लगता है। तभी मैक्स को एक रोबोट पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तभी वहाँ पर चार्ली पहुंच जाता है और मैक्स से कहता है, तुम ठीक हो? मैक्स कहता है, मैं ठीक हूँ। मैक्स उस रोबोट को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन चार्ली मना करता है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं मानता है। चार्ली और मैक्स रोबोट को बाहर निकालकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बेली रोबोट के स्पेयर पार्ट को ठीक कर देती है। यह रोबोट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। रोबोट का नाम एटम होता है। मैक्स चार्ली से कहता है, इस रोबोट को बॉक्सिंग फाइट में उतारना होगा। चार्ली मना कर देता है। चार्ली का रोबोट पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए चार्ली फिर मान जाता है। एटम किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। चार्ली और मैक्स फाइट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एटम और दूसरे रोबोट के बीच फाइट होने वाला होता है। दोनों रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाता है। मैक्स एटम को कंट्रोल करता है। पहले राउंड में एटम की हालत खराब हो जाता है। चार्ली मैक्स से कहता है, तुम्हारा एटम फाइट को नहीं जीत पाएगा। मैक्स चार्ली की बात नहीं मानता है। फिर दूसरा राउंड शुरू होता है। एटम दूसरे रोबोट को फाइट में हरा देता है। मैक्स अपनी जिंदगी की पहली फाइट जीत जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। मैक्स कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। इसके बाद चार्ली को फाइट के लिए और भी ऑफर आता है। चार्ली एटम के अंदर वॉइस मशीन लगाता है। मैक्स एटम को डांस सिखाता है। चार्ली एटम को बॉक्सिंग फाइट सिखाता है। चार्ली एक अच्छा बॉक्सिंग फाइटर होता है। एटम सभी को कॉपी करता है। एटम को फाइट के लिए ले जाते हैं। एटम फाइट जीत जाता है। धीरे धीरे एटम बहुत सारे फाइट को जीत जाता है। एटम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। फाइट से पहले डांस करता है, जो मैक्स ने सिखाया है। जियूस दुनिया का सबसे ताकतवर बॉक्सर होता है, जिसे अब तक कोई नहीं हरा सका है। जियूस की जो ऑनर होती है, चार्ली और मैक्स को अपने पास बुलाती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे बॉक्सर एटम को खरीदना चाहती हूँ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? चार्ली बेचना चाहता है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। दोनों यहाँ से बाहर चले जाते हैं। एटम की फाइट एक बड़े बॉक्सर के साथ होती है, जिसका नाम ट्विन फेस है, जिसका 2 चेहरा होता है, चारों तरफ देख सकता है। फाइट शुरू होता है। ट्विन फेस एटम के ऊपर हमला करता है। एटम समझ जाता है ट्विन फेस को कैसे हराया जा सकता है। एटम किसी तरह से ट्विन फेस को हरा
देता है। पूरी दुनिया एटम को पसंद करने लगती है। मैक्स रिंग के अंदर जाता है और कहता है मेरा बॉक्सर दुनिया का सबसे ताकतवर बॉक्सर है, क्योंकि जियोस की ऑनर एटम को खरीदना चाहती है, लेकिन मैंने एटम को देने से मना कर दिया है। मैक्स कहता है जियोस को एटम के साथ फाइट करना होगा। चार्ली और मैक्स पैसे लेकर घर जाने लगते हैं। तभी चार्ली के पास कुछ लोग आते हैं। चार्ली ने इन लोगों से पैसे लिए थे। वे लोग चार्ली से झगड़ा करते हैं, चार्ली को बहुत मारते हैं और उसके सारे पैसे ले जाते हैं। मैक्स को यह देखकर खराब लगता है। कुछ दिनों के बाद चार्ली मैक्स को लेकर जाता है, उसके अंकल और आंटी के पास जाता है। चार्ली कहता है तुम्हें इनके साथ रहना होगा। मैक्स कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन चार्ली इसकी बात नहीं मानता है। मैक्स को उसके अंकल आंटी के पास छोड़कर चला जाता है। चार्ली और बेली को दिखाया जाता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चार्ली कहता है मैक्स को उसके अंकल और आंटी के पास भेज दिया है। बेली कहती है तुमने गलत किया है। चार्ली भी मैक्स के जाने के कारण उदास हो गया है। फिर एटम और जियोस की फाइट होने वाली होती है। चार्ली मैक्स के पास जाता है, मैक्स को फाइट के लिए ले जाना चाहता है। मैक्स की आंटी आती है, वह मैक्स को जाने देती है। फिर चार्ली मैक्स और एटम फाइट के लिए जाते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होने वाला होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा फाइट होता है। तभी रिंग में जियोस आता है। चार्ली और मैक्स जियोस को देखकर घबरा जाते हैं। इस फाइट में 5 राउंड होने वाले होते हैं। जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वह फाइट जीतेगा। चार्ली मैक्स से कहता है इस फाइट को हमें किसी भी तरह से जीतना है। फाइट शुरू हो जाता है। जियोस एटम को बहुत मारता है, जिसके कारण एटम गिर जाता है। सभी को लगता है जियोस फाइट जीत चुका है। तभी एटम उठता है, लेकिन जियोस उसे मारता है। एटम गिर जाता है। मैक्स एटम से कहता है तुम्हें उठना होगा। फिर एटम उठ जाता है। एटम जियोस को मारता है। जियोस की हालत खराब हो जाती है। जियोस एटम को बहुत मारता है, एक के बाद एक पंच मारता है। एटम को चार्ली रिपेयर करता है और फिर से रिंग में भेज देता है। एटम भी जियोस को मारता है, लेकिन उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से कई राउंड खत्म हो जाता है। मैक्स चार्ली से कहता है आप फाइटर हैं, आप एटम को इशारा करो, एटम आपको कॉपी करेगा। मैक्स एटम से कहता है चार्ली को कॉपी करने के लिए। एटम समझ जाता है। फाइट शुरू हो जाता है। रिंग के बाहर चार्ली जैसा करता है, रिंग के अंदर एटम वैसा ही करता है। एटम जियोस को बहुत मारता है। जियोस का ऑनर यह देखता है तो कंट्रोल पैनल को खुद चलाता है और जियोस को कंट्रोल करता है। एटम चार्ली के एक्शन को कॉपी करता है और जियोस को बहुत मारता है। जियोस गिर जाता है, लेकिन जियोस फिर खड़ा हो जाता है। एटम और जियोस के बीच जोरदार फाइट होता है। एटम जियोस को बहुत मारता है। जियोस की हालत खराब हो जाता है। जियोस गिर जाता है। एटम इस फाइट को जीत जाता है। चार्ली और मैक्स बहुत खुश होते हैं। तभी इस फाइट के बारे में कहा जाता है इस फाइट को जियोस ने जीता है, क्योंकि उसका स्कोर ज्यादा होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सभी लोग इस फैसले से नाराज होते हैं, लेकिन वे लोग एक और फैसला सुनाते हैं। कहते हैं एटम ने जियोस को इतना मारा है कि उसे कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता है। एटम ने बहुत अच्छा फाइट किया है, इसलिए एटम नया वर्ल्ड चैंपियन है। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। चार्ली और मैक्स बहुत खुश हो जाते हैं। चार्ली और मैक्स साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।